क्या हिटलर की थी स्वास्तिक और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश? क्या सच में नाजी स्वास्तिक चिन्ह भारत से लिया गया या इसके पीछे थी कोई साजिश? वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा राज आया सामने। हिटलर का स्वास्तिक चिन्ह नहीं है भारत का स्वास्तिक चिन्ह। भारत को बदनाम करने की थी पश्चिम की साजिश। सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए लिया गया था हिंदुओं का नाम। असल में ईसाई धर्म में मौजूद है हिटलर का नाजी चिन्ह। दोस्तों, कुछ दिनों पहले रूस के ज्वेस्क शहर में एक आदमी ने लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 9 लोगों को मौत की नींद सुला दी और लगभग 17 लोग इन खूनी हमले में घायल हो गए। और दोस्तों, इस खबर में सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जिस आदमी ने हमला किया था उसने स्वास्तिक के निशान वाली जैकेट पहन रखी थी। जी हाँ दोस्तों, वही स्वास्तिक जो भारत में शुभ माना जाता है। और दुनिया ये बात जानती है कि हिटलर के स्वास्तिक, जिसे हुकड़ क्रॉस कहा जाता है, भारत के स्वास्तिक से उसका कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी दोस्तों, अब कुछ महीने से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में स्वास्तिक निशान को लेकर जमकर बहस हो रही है। और साफ साफ कहूं तो जानबूझकर स्वास्तिक को नाजी हकनक्रेज से जोड़ा जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू नाजियों से प्रेरणा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूरोप के कुछ घटिया लोग नाजी और हिंदुओं को आपस में जोड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि जिस निशान की बात की जा रही है वो असल में ईसाई धर्म से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चिन्ह को भारत का बताकर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, असल में वो भारत का नहीं बल्कि ईसाई धर्म का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया हिटलर को यहूदी विरोधी, नस्लवादी, फांसीवादी इंसान मानते हैं, जिसने अपनी बेकार सोच और सनक के चलते न सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया बल्कि लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर अपने आप को और जर्मनी के लोगों को आर्यन मानता था, जबकि बाकी सब लोगों को वो छोटी और घटिया नस्ल का बताता था। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर यहूदियों के साथ साथ हम भारतीयों को भी नीची नस्ल का मानता था। और तो कहा तो यह भी जाता है कि हिटलर भारत की ब्रिटिश गुलामी का पक्षधर था। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक नीची नस्ल के प्रतीक चिन्ह को हिटलर जैसा आदमी अपना सकता है? वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा में हैकेनक्रूज शब्द का कई बार प्रयोग किया है और गूगल ट्रांसलेट इसका अर्थ स्वास्तिक बताता है। वहीं से अलग करने पर इसका अनुवाद हुक्ड क्रॉस आता है। और दोस्तों, यही इस साजिश का असली जवाब है जो इसकी पोल को खोलता है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुक्ड क्रॉस स्वास्तिक कैसे बन गया? असल में दोस्तों, स्वास्तिक एक तरह का क्रॉस ही है जो काफी टाइम पहले से ही चर्चों में मिलता रहा है। और दोस्तों, शायद आपको पता न हो, करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेवार हिटलर अपने बचपन में चर्च में जाता था और अकेले में गायकी का आनंद लेता था। और बचपन में वो पादरी भी बनना चाहता था। और जहां वो जाता था वो असल में एक मॉनेस्ट्री थी जहां ऐसे ही चिन्ह बने हुए थे और आगे चलकर यही चिन्ह नाजी हैकेनक्रूज की प्रेरणा बने। और दोस्तों, इस बात को दुनिया जानती है कि संस्कृत में स्वास्तिक सौभाग्य और कल्याण लाने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म के इस प्राचीन और शुभ प्रतीक का इस्तेमाल हिंदू मंदिरों, धार्मिक चीजों में किया जाता है। और ऐसे में हिटलर भारत के स्वास्तिक को नाजी चिन्ह क्यों बनाएगा? असल में ये एक साजिश है जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए रची गई है।